कन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, इसको चार्ट में आपको कैसे ढूंढना है, कैसे इस पर अपनी ट्रेड प्लेस करनी है, सारा कुछ मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जाकर समझाता हूं। लेकिन सबसे पहले ये समझो, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप लोग जितने लोग जो एफईजीज यूज करते हो उसी को मान के चलो कि ये दूसरा उसका है कि एफईजी की दूसरी टर्म है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। जब एफईजी फेल होता है तो वो उसको इन्वर्स करता है और इन्वर्स करने के बाद आपकी फिर जो सेटिंग और ट्रेड है वो इन्वर्स हो जाती है पूरी। मतलब अप ट्रेंड की अगर आप एफईजी टैप करके बैठे हो, वो ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है। थोड़ा सा समझने में मुश्किल है लेकिन समझाऊंगा मैं चार्ट पे ले जाके, ताकि आसानी से तुम सबके समझ में और बैक टेस्टिंग तुम लोग कर सको। तो कर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं तो मैं समझाता हूँ। तो ये हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हैं और सबसे पहले तुम लोग को ये पता करना जरूरी है कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कैसे दिखते हैं। ये मैंने 3 बनाए हुए, मार्केट अप ट्रेंड में थी, या आपका एफईजी था, मार्केट और मजीद अप ट्रेंड में जाती, लेकिन इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया बल्कि तोड़ दिया। अब जब कोई फेयर वैल्यू गैप टूट जाए तो इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे मार्केट ने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर हम रीटेस्ट का वेट करेंगे और रीटेस्ट का वेट करने के बाद हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं। स्टॉप लॉस के ऊपर रखने के बाद नीचे का इसको 2RR का हम टारगेट कर सकते हैं और इजी हमें रिस्क टू रेशियो रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जो वर्क करते हैं, मैं गो चार्टिंग पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, मार्केट मजीद अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर आपने मेरी क्लासेस जो है मैंने यूट्यूब पे जो सिखाया है, अगर वो आपने सीखी भी है तो आपको एक चीज़ रियलाइज हो गई होगी कि अगर ये हाई है तो ये लो कंफर्म हो गया। और यहाँ पे मार्केट ने जो है इसकी यहाँ पर क्या कर दिया, करेक्टर चेंज कर दिया कि मतलब अब मार्केट करेक्टर चेंज है, मार्केट जो है वो नीचे गिरने वाली है, मतलब डाउन साइड जाने वाली है। ठीक है, लेकिन यहीं पर ऊपर से स्वीप भी आ रहा है और मार्केट ने इतनी लंबी यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप कर दी है तो लोग क्या करेंगे, लोगों को यकीन हो जाएगा कि नहीं भाई मार्केट जो है वो गिरने वाली, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे। लेकिन काफ़ी लोग होल्ड करके बैठे होंगे कि नहीं यार यहाँ पे हम बाय की एंट्री बनाते हैं, तो वो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे और उसके बाद क्या होगा, मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन दिखाया कि हाँ भाई मैं बाय ही जाऊंगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन खोली होगी, स्टॉप लॉस रखा होगा इसके नीचे और टारगेट रखा होगा ऑल द वे टू द अप कि मेरे को 2RR जो है इसी मिल जाए। मार्केट ने उनका सीरियसली काट दिया। ठीक है, मार्केट ने उनका एसएल ले लिया। अब वो पछता रहे होंगे कि यार ये हुआ क्या। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हाई लो, ठीक है, ये हाई बना, ये लो बना। अब हमारा जो बेसिकली CISD का कॉन्सेप्ट है, वो CISD हमारी कहाँ हुई, हमारी CISD यहाँ पर हुई। ठीक है, जब CISD यहाँ पर हुई तो हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मौजूद है ट्रेड लेने के लिए। तो हम यहाँ पर सिंपल शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे, यहाँ की स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके यहाँ पे रखेंगे और टारगेट अपना करेंगे 2RR, क्योंकि 2RR बहुत अच्छा रिस्क टू रेशियो रिवॉर्ड होता है मेरी नज़र में। तो हम इसको 2RR जो है वो टारगेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल 2RR हमें स्पेसिफिकली टारगेट किया। 2RR क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी है। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट हल्की हल्की रिजेक्शन दिखाती है तो हम ब्रेक इवन कर देंगे। लेकिन यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट एरिया है मार्केट का और यहाँ हमारे पास नीचे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, तो मार्केट यहाँ तक इजी जानी चाहिए। ठीक है, अब इसके रिटेस्ट पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अगर आप ये गौर से देखो तो मार्केट ने इस एरिया को रिटेस्ट करा। ठीक है, आपकी एंट्री जो एग्जीक्यूट हो गई और अब आप देखो कि मार्केट कितने प्यारे तरीके से पहले यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टारगेट है, ये देख रहे हो मैंने क्या कहा था, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे स्वीप दिया, नीचे के लिए लिक्विडिटी स्वीप। अब काफ़ी लोग यहीं पर अपना जो है वो बाय करने बैठ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड कर दिया ब्रेक इवन। ठीक है, ये हमने अपनी ब्रेक इवन कर दी, हमारी ट्रेड हो गई रिस्क फ्री। अब हम देखेंगे कि मार्केट हमारी जो टीपी है वो कितने प्यारे तरीके से करती है और यहाँ पे हमें ईजी रिस्क फ्री होकर टारगेट जो है अपना ईजी मिल गया। तो इस पर कोई नहीं रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है इस चीज़ को समझना कि कैसे वर्क करते हैं, क्या हिसाब होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी। ठीक है, डाउन ट्रेंड पे आने के बाद मार्केट ने जब ये लो बनाया, ठीक है, ये वाली लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, तो हमारा क्या हो गया, हमारी CISD यहाँ पर हुई। ठीक है, अब बाय जाने के लिए आपके पास कितने अच्छे मौके हैं कि यहाँ पे भी आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर आप गौर से यहाँ पे देखो तो ये रहा आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, और ये जब ऐसा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जो है वो दूसरे फेयर वैल्यू गैप से कोलाइड कर रहा हो तो इसको आप कहोगे BPR यानी बैलेंस प्राइस रेंज। अगर आपका सेम टू सेम फेयर वैल्यू गैप जो नया बना है वो कोलाइड कर रहा है, यानी बीच में बिल्कुल बन रहा है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के, तो वो आपका BPR कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद सीधा आपको आपकी एंट्री दे देगी बाय तक के। आपके पास जो टारगेट्स हैं वो आपके पास यहाँ तक के टारगेट्स हैं। ठीक है, और अगर आप पीछे जाओगे तो आपके पास ये टारगेट है, आपके पास ये वाला टारगेट भी है। तो अब हम यहाँ पे वेट करते हैं कि मार्केट करती क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे टैप होने का वेट करेंगे। जैसे ये टैप होगा उसके बाद अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। ओके, यहाँ पे ये टैप हो गया। ठीक है, अब आपको देखो कितने नीचे से एंट्री मिल रही है। आपका जो रिस्क रेशो रिवॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा बनेगा और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बनेगा। ठीक है, 2RR आपने रखा, मार्केट ने दोबारा उस एरिया को रिटेस्ट किया, तीसरी बार रिटेस्ट किया और यहाँ पर
आपको कितना ईजी जो है वो आपका टारगेट जो है अचीव करके दे दिया। इसी तरीके को यूज़ करते हुए आप इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड कर सकते हो और इससे आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बैक टेस्टिंग के लिए आप गो चार्टिंग यूज़ कर सकते हो अगर आपको प्रीमियम टूल्स नहीं खरीदने तो, और ये बहुत अच्छा है, यकीन मानो। पर्सनली मैं खुद इसको बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ और मैं डेली लाइव मार्केट्स को भी ट्रेड करता हूँ। एक वीडियो एंड करने से पहले एक मैं रिस्क मैनेजमेंट टिप आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास $100 है तो कोशिश करके दिन का टारगेट बनाओ $5 से $10 का, या तो बनेंगे या जाएंगे, ठीक है। अगर बन रहे हैं तो उससे 100 बनाओ और 100 निकाल लो, खर्च मत करना, इन्वेस्टमेंट तुम्हारी बाहर हो गई। उस 100 को डबल करने की कोशिश करो। अगर तुम 20 से 40, 100 से 200 और 200 से 300 अगर बना लोगे ना, तुम $10,000 से $20,000 भी ईजी बना लोगे। मार्केट इस तरीके से वर्क करती है। लेकिन जहां तुमने $20 से 40 नहीं बनाए या $20 से 50 नहीं बनाए और $20 हर बार तुमने गवाए ही हैं, तो अपने आप को ट्रेडर कहना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी लोग इस चीज़ में चीते होते हैं, काफ़ी लोग समझदार होते हैं, काफ़ी लोग आगे बढ़ चुके होते हैं। मतलब कहने का ये है कि काफ़ी लोगों के पास स्किल्स होती हैं, काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं डेली बैठ के। आप आओगे आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे मैं ट्रेडर बन गया, ऐसे नहीं होता। मार्केट आपसे टाइम मांगती है। अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वो आपके पैसों की तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेगी, साफ सीधी बात है। पैसा बचाना सीखो, बना हर कोई लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, याद रखना। अब जाते जाते भाई को सब्सक्राइब भी कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले।